हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है अमित शर्मा जी। इन्होंने ऑल ओवर राजस्थान एलडीसी एग्जाम के अंदर 620वां रैंक हासिल किया है। बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। एक इंटरव्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनका, जिसके अंदर इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा किया था हमसे कि किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की। आज ये बताएंगे कि जो एलडीसी का एग्जाम है इसका पैटर्न क्या रहता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे एक रणनीति बनानी चाहिए, टाइपिंग के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उन सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से कवर करना चाहिए। तो आइए मिलते हैं हम अमित जी से और बताते हैं, पूछते हैं कुछ इनके बारे में और एग्जाम के बारे में कि कैसे कैसे एग्जाम को कवर करें, और अभी जो हाईकोर्ट एलडीसी है उसके बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। तो अमित जी बताइए, कैसा था एग्जाम का पैटर्न और आपने किस तरीके से इसको अप्रोच किया। सर, एग्जाम के पैटर्न सबसे पहले तो ये 10+2 लेवल की एग्जाम में अपन 12वीं पास करके ये एग्जाम दे सकते हैं। ओके ओके। और इसके अंदर दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आती है मैथ, राजस्थान जी के हम्म। और साइंस करंट करंट और साइंस और जी। करंट और साइंस। और जी। सेकंड में आते हैं हिंदी और इंग्लिश के 150 क्वेश्चन। बिल्कुल 75 इंग्लिश के, 75 हिंदी के। बिल्कुल। फिर इसके इसमें जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 40% का। 40% तो अपनों को मार्क्स लाने ही है। बिल्कुल सही उसके बात। बाद उसके बाद कट ऑफ जाती है। कट ऑफ के बाद 3 गुना पास करते हैं। 3 गुना विद्यार्थी टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। हम्म। टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों की 10-10 मिनट। हम्म। उसके बाद एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी के अंदर एमएस वर्ड का नॉर्मल नॉर्मल ऊपर से पूछते हैं। जी 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 जी। सिलेबस क्या क्या रहता है इसके अंदर, और जो सब्जेक्ट्स हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है आपके अकॉर्डिंग। जब आपने एग्जाम दिया तो कैसा डिफिकल्टी लेवल था और कहाँ से इसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए। सर, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम अच्छे लेवल के होते हैं। मतलब वहां से विद्यार्थी क्रीम क्रीम लड़के ही अपन वो तुक्के वाला सिस्टम दिया। जैसे मैंने खूब बार सुना था बिल्कुल खूब सही लड़कों बात है। से कि इसके तुक्के लग के ये पास हो गया, या फिर वो यार मैं एग्जाम में तो बैठ जाता हूँ, तुक्के लग जाएंगे। जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस काफी अच्छे लेवल की आती है, BSc तक का। 10+2 सिर्फ लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसका लेवल काफी अच्छा रहता है। मैथ राजस्थान में एकदम नॉर्मल आती है। अपन आराम से 50 में से 45 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। राजस्थान जीके के राजस्थान जीके के 50 में से 30 क्वेश्चन लगभग लगभग सब कर सकते हैं। हम्म। मेहनत करनी होती है तो 29 से ऊपर वाले क्वेश्चनों की करनी होती है। जी बिल्कुल। इंग्लिश भी एकदम राजस्थान में एवरेज आती है, और हिंदी भी एकदम। यानी अपनों को एग्जाम पास करनी है तो अपनों को सबसे ज्यादा फोकस करना है साइंस पे, मैथ पे और राजस्थान जीके के। 30 क्वेश्चन अपन लगभग सब कर लेंगे। हम्म। बाकी जो ऊपर वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए मेहनत करनी होती है, जिसके लिए अपनों को मेरी राय तो ये है, टाइम तो लगेगा, लेकिन पेनोरमा जो बुक होती है हम्म। उससे बाद राजस्थान जीके में से कुछ ही नहीं मिलेगा। लेकिन वो एक तरीके का ग्रंथ है। उसको पढ़ने के लिए काफी देर और काफी समय चाहिए। पैनोरमा एक तो हिस्ट्री की आती है, हिस्ट्री और कल्चर वाली आती है। हाँ, हिस्ट्री, ठीक। कल्चर, ज्योग्राफी सब पे ज्योग्राफी की भी आती है क्या। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए कुछ आपने कहाँ कहाँ से प्रिपेयर किया सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो साइंस मैथ्स वालों की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी एक साइंस का हाँ सिलेबस भी काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और बायोलॉजी भी आता है। तीनों बड़े बड़े सब्जेक्ट है और हमको ये पता नहीं है कि छोड़ना क्या है पढ़ना क्या है। तो क्या सही रणनीति है इसको पढ़ने के लिए। साइंस के लिए सर सबसे बेस्ट तो मैंने ऑनलाइन, तो मैं कोचिंग कर ही रहा था, वाईफाई स्टडी से मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था। जी। उसके बाद मैंने सिखवाल की एक गाइड लाई थी साइंस के लिए अलग से। ओके। उसके अलावा मेरे मेरे पास कुछ नोट्स थे साइंस के, RS लेवल के। जो RS मेरे भैया एक साथ में कर रहे थे तैयारी, उनसे मैंने RS के नोट्स लिए। सिलेबस में से मैंने वो टॉपिक छाटे, फिर उन्होंने मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की और उनकी तैयारी की। जी। मैथ एकदम अच्छी थी, और मैंने नॉर्मल मैथ की नॉर्मल तैयारी की थी। ऐसे ज्यादा कुछ SSC लेवल की मैथ या CJ लेवल की मैथ इसमें नहीं थी। राजस्थान जीके में बहुत समय से पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई। राजस्थान जीके में मैं एक ये कहना चाहूंगा कि अपन हिस्ट्री जितनी कम पढ़े ना उतना मैं बिल्कुल सही बढ़िया बात है। मानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। आजकल वो जमाना नहीं रहा। बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। ज्योग्राफी पे ज्यादा, ज्योग्राफी और जो आंकड़े, जो भी रिपोर्टें आती है रिसेंट। लेटेस्ट, उनको ज्यादा हम्म। उनको ज्यादा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन्स आते हैं ना, जितने भी लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, सबसे एक ही बात जानने को मिली है कि हिस्ट्री सर कम से कम पढ़ो राजस्थान के एग्ज़ाम में। हिस्ट्री नहीं आती, सिर्फ़ पूछे जाएँगे तो 2 से 3 सवाल पूछे जाएँगे हिस्ट्री से। हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन्स आते हैं ज्योग्राफी से और करंट राजस्थान से और कल्चर से, है ना? कल्चर से भी उतने नहीं आते जितने ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट से आते हैं। जैसे कोई योजना हाँ स्टार्ट हुई तो इस योजना में भी कितना आवंटन हुआ है, कितने करोड़ उसमें लगाए गए हैं, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। मतलब छोटे से छोटा डेटा पूछ सकता है करंट योजनाओं से संबंधित। वो बड़े ही तरीके से पढ़ना चाहिए आपको, उसके लिए बुक्स भी आती है, मूमल वगैरह आती है, सूजस आती है, तो कई सारी बुक्स हैं उसके लिए आप पढ़ सकते हो। जी। तो मैथ्स जैसा कि बता रहे हैं कि उतनी डिफिकल्ट नहीं आती। नॉर्मल लेवल की आती है, साइंस आपने बता ही दिया। करंट अफेयर जो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि ये भी एक वास्ट पोर्शन होता है, इसका भी पता नहीं होता हमको कि कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है। इसके लिए क्या किया आपने? सर, करंट के लिए एक तो डेली अपनों को अखबार के लिए 15 से 20 मिनट निकालनी चाहिए। जी। अपन मैं पहले जब 12वीं तक था तो मैं अखबार हमेशा उल्टा चालू करता था, खेल पृष्ठ से चालू करता बिल्कुल, था। सभी यही लेकिन करते हैं। उ, उसका बाद में मेरे को महत्व पता चला कि अखबार सीधा इसीलिए आता है कि उसको सीधा पढ़े अपन। जी, जी, फिर जी। उसमें जो मेन मेन चीजें आती थी वो या तो अलग से नोट कर लो, या हुँ, फिर अपन ऑनलाइन भी, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि न्यूज़पेपर की समरी अपनों को 10-15 मिनट में बिल्कुल, पढ़ने को मिल जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। करंट के लिए सबसे सबसे बढ़िया है अखबार। हुँ, और अगर अखबार भी अपन नहीं पढ़ पाए तो ऑनलाइन वीडियो देख लो, वीडियो भी नहीं देख पाए तो बाजार में 10-20 रुपए की करंट अफेयर की बुक्स मिल जाती है जिनको अपन अच्छा तैयार कर। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो करंट के लिए इस प्रकार से तैयारी की जा सकती है। बेसिकली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर से बाहर कुछ नहीं आता। हाँ न्यूज़पेपर भी कई हाँ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो कई सारी एप्लीकेशंस है जहाँ से पढ़ सकते हैं आप, है ना? और वहाँ से भी नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे चैनल भरे पड़े हैं जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माध्यम है वो भी करंट अफेयर्स के लिए। इंग्लिश और हिंदी सेकंड पेपर की तरफ आते हैं हम। दोनों पेपर के अंदर 2 घंटे का गैप था। हाँ सर। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए काफ़ी मतलब आराम से, जैसे फर्स्ट पेपर हो गया, 2 घंटे मिले, आराम से खाना-वाना खा लेते हैं स्टूडेंट्स, आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो पेपर सबका अच्छा-सा गया। क्योंकि कई लोगों से मैंने सुना है कि सर रात भर हम प सोए नहीं थे और सुबह पहले ही जाते पेपर था, तो आधे तो वो नींदों में थे, तो उस वजह से 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन फिर हिंदी में क्या हुआ कि चलो उसमें आराम से हमने रेस्ट कर लिया था, 2 घंटे थे, वो पेपर अच्छा हुआ। कैसे रणनीति बनानी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के लिए? क्योंकि दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, कैसे तैयार करना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश एक फ़ोबिया रहता है कई सारे लोगों के लिए, यार इंग्लिश है, वोकैब भी आएगी, इसमें तो ग्रामर भी आएगी, क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, क्या पढ़ें? कुछ बताइए क्या तरीका है इसके लिए? सबसे पहले अपन हिंदी की बात करते हैं। हिंदी लगभग सबका बेसिक अच्छा रहता है क्योंकि सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी फिर भी सबसे ज्यादा गलतियां होती है हिंदी में। जैसे ये आते हैं ना अपनी क्रिया, अपन सबसे इसको बिल्कुल। वो मानते हैं क्रिया सबसे इजी टॉपिक है। हुँ, मैं काफी वो था क्रिया, अरे क्रिया के क्वेश्चन तो आराम से कर देंगे। लेकिन लास्ट में मैं उत्कर्ष क्लासेज की मैराथन क्लासेज चलाई थी उत्कर्ष ने। जी, जी, जी। उसमें सुमन लता यादव मैडम की मैंने जो क्लास ली थी ना, उसमें मेरे को मेरा लेवल पता चला कि ये होती है क्रिया। अपन तो बिल्कुल। क्या क्या से पूछ लेंगे कि क्या आ गया तो अपन क्रिया कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है ना, हुँ, उस समय काफी प्रभावित हुआ। फिर मेरे को पता चला कि हिंदी अपन जितनी इजी मानते हैं उतनी इजी है नहीं। हिंदी को डेप्थ। काफी अच्छे से तैयार करना चाहिए हुँ, और एनसीईआरटी को ज्यादा महत्व देना चाहिए हिंदी के लिए, हुँ, क्योंकि गाइडों में बहुत ज्यादा गलतियां अशुद्धियां रहती है। बिल्कुल। और अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में सबका, अपने राजस्थान का मतलब सब हिंदी मीडियम छात्रों के लिए इंग्लिश बहुत वीक रहती है। तो बिल्कुल। उनको मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रामर बिल्कुल मत पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो। हुँ, वोकेब अच्छे से याद कर लो, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ये चीज ऐसी है रटने की है, जितना रटोगे उतना ही अच्छा है। रट के आप आराम से इनको अच्छे से कर सकते हो और पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। ग्रामर को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हुँ, ये इतनी चीजें पैसे जी आपको आराम से पास करा सकती है। नाउन प्रोनाउन इनके चक्कर में न पड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाते और बिल्कुल। गलती करके आते हैं इनको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए इंग्लिश एक फ़ोबिया रहती है, वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते और एग्ज़ाम में जाते-जाते क्वेश्चन गलत ही करते हैं वो। बिल्कुल सही हाँ बात बोली आपने। आपके कितने मार्क्स रहे थे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर? सर, दोनों का अलग अलग तो पता नहीं, लेकिन
142 मार्क्स थे मेरे, और ओवरऑल? हाँ, टाइपिंग में मेरे हाँ, और टाइपिंग में मेरे 93 मार्क्स थे। 93 में टाइपिंग में वो 142। टाइपिंग मेरी काफी अच्छी थी, मेरे और अच्छे आते, लेकिन वो थोड़ा उन दिनों में सोशल मीडिया पे एक प्रचलन से चला था लाइन मिस तो एलडीसी मिस। उस चक्कर उस बिल्कुल। चक्कर में मैंने थोड़ा इंग्लिश को एकदम धीरे किया। मेरी हिंदी में टाइपिंग में 24 पॉइंट कुछ थे, मतलब पॉइंटों में कुछ नंबर कटे थे, और एफिशिएंसी में पूरे नंबर थे, इंग्लिश में मेरे थोड़े कम नंबर। ओके ओके ओके, बिल्कुल 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 सही बात है, ऐसा चल रहा था। प्रचलन के चला देते हाँ। हैं, ट्रेंड करवा देते हैं फेसबुक के ऊपर कि भाई लाइन मिस तो एलडीसी मिस, ऐसा कहीं होता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। टाइपिंग के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कितनी देर, मतलब कितने महीने पहले से स्टार्ट करना चाहिए, या कितना महीना एक सेफ टाइम होता है कि चलो यार इतना टाइम दे दिया तो चलो इसमें कवर हो जाएगा? सेफ टाइम की बात करें तो 3 महीने अपन आराम से सेफ। सबसे पहले तो ये जो कोचिंग टाइपिंग कोचिंग क्लासेज ये लगाए रखते हैं ना, मात्र 30 घंटों में सीखिए वो सीखिए, ऐसा बिल्कुल कुछ ही नहीं है। हम्म, अपन टाइपिंग कितना ही कोई भी एक्सपर्ट हो, घंटे टाइपिंग पढ़ाई में तो क्या रहता है, जैसे अपन 10 घंटे 20 घंटे पढ़ के जी ज्यादा याद कर सकते हैं। बिल्कुल। टाइपिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है, 10 घंटे 20 घंटे करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक अपने हाथ से एट नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। 3 महीने तो कम से कम चाहिए। लेकिन मैंने तो एग्जाम, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा पेपर आराम से निकल जाएगा, हम्म, तो मैं एग्जाम देते ही आराम से दिन के 1-2 घंटे टाइपिंग के लिए एफिशिएंसी अपन जरूर 15 से 20 दिन में आराम से इजीली सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, एफिशिएंसी इजी आती है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आती है तो बेसिक से भी अगर यूट्यूब से भी करेंगे हाँ, तो आराम से, कई यूट्यूब सारे से। टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, वहां से भी आप आराम से सीख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने भी वहीं से सीखी थी, तो काफी अच्छे हाँ। से सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत सही बात है। अच्छी अच्छी सारी सटीक चीजें बता रहे हैं अमित शर्मा जी। टाइपिंग के अंदर कोई कोचिंग ज्वाइन की थी आपने भी, या सेल्फ किया था, या बच्चे बोलते कई बार जाते हैं बच्चे यार चलो एफिशिएंसी सीख लेते हैं टाइपिंग के लिए जाते हैं, या सेल्फ किया था आपने? मेरा फर्स्ट एग्जाम था तो मेरे को एफिशिएंसी के बारे में इतना नॉलेज था नहीं। जी मैं जानता भी नहीं था एफिशिएंसी क्या होती है, क्या होती है। टाइपिंग बिल्कुल मैंने घर पे ही सीखी थी। बिल्कुल। लेकिन मैं सोचा था कि अब एफिशिएंसी सीखने जा रहे हैं तो क्यों ना उस माहौल में चारों तरफ 40-50 बच्चों के साथ एक साथ अपन टाइपिंग करेंगे तो अपन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए मैंने जयपुर में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। बिल्कुल, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था आपने? सांगवान अकेडमी है, गुज्जर की छड़ी की। हाँ हाँ, काफी नाम सुना है मैंने। काफी हाँ, बच्चे जाते भी काफी हैं वहाँ पे, अच्छे, प्रिपेयर भी करते हैं वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल काफी बिल्कुल। अच्छे। आप वो मंजर बताइए कि जब आप एग्जाम, मतलब टाइपिंग के जो रूम है उसमें बैठे थे, और एक्चुअली फोबिया हो जाता है कई स्टूडेंट्स के मन में कि वो जैसे खटखट की आवाज आती है, उनकी उंगलियां चलना तो चाहती है लेकिन वो हवा में चलती है, की प्रेस नहीं होती। इतना ज्यादा डर बैठ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है। वो जो खटखट की आवाज आती है, कई लोग ऐसा एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे चद्दर जो होता है टीन शेड के ऊपर गोल ओले गिर रहे हो बर्फ के, इस तरह से ओले आवाज गिर आती रहे है। बिल्कुल। तो क्या उसके मंजर था, मतलब कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर किया आपने? उसके लिए तो सर सबसे पहले तो उस खटखट की आवाज से पहले भी एक डर रहता है कीबोर्ड कौन सा आएगा। बिल्कुल सही बात है। अपन जिस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान करे वो आ जाए, मजा आ जाए, मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा, जी वो कर दूंगा। जी। मैंने भी ऐसे ही किया था कि भगवान मैं इस पे कर रहा हूँ तो यही आ जाए। हम्म, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अपन इस पे तो अच्छे से कर रहे हैं, क्यों हम्म, ना और कीबोर्ड पे भी अपन टाइप करें। तो उस टाइम पे एक सॉफ्ट की डेल का आता है, सॉफ्ट की वाला, उसका हम्म, खूब नाम सुना था। हम्म, उस पे मैंने शुरू में की तो मेरी टाइपिंग आधी स्पीड भी नहीं आई फर्स्ट दिन। बिल्कुल फिर सही मैंने उस बात पे है। 10-15 दिन प्रैक्टिस की, अच्छे से हाथ सेट कर लिए। हम्म, और जैसे 1 घंटा उस पे 1 घंटा इस पे ऐसे करके दोनों सॉफ्ट की पे और हार्ड की पे दोनों पे प्रैक्टिस कर ली। जी। फिर गया मैं एग्जाम देने रूम में जाते टाइम भी ये था, भगवान करे वो ही आ जाए कीबोर्ड। हम्म, लेकिन वहाँ कीबोर्ड मिला मेरे को सॉफ्ट की वाला। फिर हम्म, भी मैं एकदम से घबराई नहीं, मतलब कोई बात नहीं, इस पे भी हम्म, अपने प्रैक्टिस तो की भी है। अपनों हम्म, को टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले 15-20 मिनट आराम से आधे घंटे तक का टाइम मिलता है। वहां बिल्कुल। पे भी मैंने आराम से हनुमान चालीसा टाइप कर ली हिंदी में। आराम से इंग्लिश में जो मेरे एडमिट कार्ड पे चीजें लिखी हुई थी वो टाइप कर करके देख के हाथ अच्छे से जमा लिए। बिल्कुल। फिर जब टाइपिंग स्टार्ट हुई तो पहले हिंदी की टाइपिंग थी। हम्म, वही था, अगर अपन शुरू से एक बार डिमोटिवेट हो गए, पिछड़ गए, साइडों में देख लिए, तो अपन पिछड़ ही जाएंगे। मैंने हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम्म, एकदम इग्नोर किया आसपास के वातावरण को, सबको। हम्म, और टाइपिंग की, लगभग मैंने 8 मिनट में टाइपिंग कर ली थी। हम्म, साइडों में देखा तो सब टाइप कर रहे थे, मैं सोचा यार कुछ गलती तो नहीं हो गई, क्या हो गया ये अपन इतनी जल्दी बिल्कुल कैसे कर ली। फिर बिल्कुल। भी मैं सोचा
हो गई तो हो गई, इससे हम्म, इसको छोड़ो, क्यों ना अपने अच्छा भी कर सकते हैं अपन, ऐसा तो है नहीं अपन ने बुरा ही किया है, बिल्कुल अपन सही बात है। प्रैक्टिस अच्छी थी, अपन अच्छा ही किए होंगे। हम्म, फिर हिंदी का मेरा अच्छा हो गया था, तो मैंने इंग्लिश में थोड़ा केयरफुली भी किया, इंग्लिश में वर्ड लेंथ भी बड़ी आती है, जी। कॉर्नर से कॉर्नर मिला के चलना, पूरी लाइन का ध्यान रखना, तो हम्म, इंग्लिश में मेरी 6-7 लाइन बच गई थी। हम्म, टाइपिंग के बाद 15-20 मिनट का एफिशिएंसी के लिए भी टाइम मिलता है, बिल्कुल एफिशिएंसी एकदम लो लेवल की आई थी, एकदम एवरेज लेवल की आई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लास्ट में जाते हैं तो ये पूछना चाहूंगा, क्या मंजर था घर का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था कि चलो यार अमित जी का सिलेक्शन हो चुका है, आपने खुशखबरी सुनाई होगी घर वालों को, वो क्या मंजर था? खुशखबरी तो सर ऐसा था, मतलब एलडीसी की कम से कम भी 10 बार तो खुशखबरी आ गई थी। जी। लोग पूछते थे यार ऐसी क्या नौकरी लगाए, कितनी बार तो तेरे रिजल्ट आ गए, कितनी बिल्कुल। बार तो वो कर लिया। इसका जो फर्स्ट रिजल्ट आया था 3 गुना का, उस दिन मेरी सिस्टर की शादी का वो था, महिला संगीत। हम्म, तो हम सब डांस कर रहे थे, वो कर रहे थे, मेरे एक दोस्त खूब फोन आ रहे थे, लेकिन डीजे की आवाज में मेरे को सुनाई नहीं दिए। जी। फिर मैंने देखा यार आज इतने फोन कैसे आ गए, लगता है रिजल्ट आ गया दिखता है। थोड़ी घबराहट से तो हुई, फिर देखा तो मैंने मेरा नंबर आ गया था, मैंने डीजे पे सबके सामने अनाउंस कर दिया था। अनाउंस करने के बाद मैं वो ये भावनाओं में बह के चीज तो बोल देता हूँ, लेकिन फिर बाद में सोचता हूँ यार अपन अनाउंस तो कर दिए, लेकिन अभी तो अपन अभी तो अपन 3 गुना है, फाइनल तो तीन हुआ ही गुना नहीं अभी। पास हुए हैं पूरे। यहाँ पे सबको पता चल गया, रिश्तेदारों को पता चल गया, तो बेइज्जती वाला काम हो गया। सही अब बात तो है। कुछ करना ही है। हम्म, तो शादी से आके बढ़िया टाइपिंग की, फिर टाइपिंग देके कंफर्म तो था कि आएगा, पक्का आएगा नंबर, तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो ये जब तक नहीं आते नंबर, जब तक ऐसे लगता है या तो जीरो आएंगे या फिर पूरे नंबर आएंगे, अगर कुछ गलती नहीं हुई हो। क्योंकि खूब से अफवाहें फैला देते हैं कि किसी का कीबोर्ड हैंग हो गया था, किसी का डाटा चढ़ा ही नहीं, किसी जी। का वो नहीं, तो ये सब बातें दिमाग में घूमती है। हम्म, और शायद 1.5 गुना का रिजल्ट दिवाली से पहले आया था, सब घर बिल्कुल। पे भैया वगैरह सब थे। तो वही मैंने रिजल्ट आने से पहले मंदिर में फोन को रखा, रिजल्ट चेक किया, उसमें बाकायदा नाम आया, घर वाले काफी खुश हुए। हम्म, सबसे बात में एक, आज तक मैं मेरे पापा को कभी ऑफलाइन इतना नहीं कह सका, लेकिन आज ऑनलाइन कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक कभी मेरे को इतने माथे पे नहीं चढ़ाए, लेकिन जितना खुश वो होते हैं ना, हम्म, उतना कोई खुश नहीं होता। फिर भी उन्होंने आज तक भी, अभी तक भी उन्होंने ऐसा कोई प्राउडली या घमंड दुनिया के सामने नहीं दिखाया कि मेरे बेटे नौकरी में है या फिर वो कुछ है। लेकिन जितना वो मन से खुश होते हैं ना, उतना कोई नहीं होता। और वो शायद ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये अभी से ज्यादा खुश नहीं हो जाए, आगे की तैयारी करे। और ये बिल्कुल चीज मेरे लिए काफी प्रेरणा देती है मेरे को आगे बढ़ने के लिए। और मैं बिल्कुल। ये चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा ही करे कि जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। क्योंकि कई बार देखते हैं अपन किसी के बच्चे की, जैसे मेरे 10th में 86% बने थे, जी। और पड़ोस में एक के 75 बने थे। तो हम्म, मेरे पिताजी ने किसी को मिठाई नहीं खिलाई, लेकिन उन्होंने सबको मिठाई खिलाई थी। हम्म। फिर मैं ऐसे यार क्या आप मेरे पापा प्यार नहीं करते, क्या नहीं करते, खूब ऐसे सोचता था, इससे बढ़िया तो मैं सोतेला हो जाता, वो हो जाता खूब। फिर मैं सोचा नहीं यार, इसका पॉजिटिव ये भी तो हो सकता है, शायद मेरे को और ज्यादा मोटिव कर रहे हो। क्योंकि मैंने खूब ऐसे सुना था कि उनको मेरे से काफी उम्मीदें थी। जी। कोई ना, आप उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे हो, और बहुत अच्छे से आपने प्रदर्शन किया अपना, और आगे भी जारी रहेगा ये। हमारी शुभकामनाएं, हमारी जो दुआएं हैं वो आप सभी के साथ है, और आप भविष्य में और उन्नति करेंगे। और मैं ही होऊंगा आपका इंटरव्यू लेने वाला, और अपन दोनों एग्जाम बहुत क्लियर बहुत करेंगे, सर। और डेफिनेटली कहीं मैं किसी मोड़ पे डेफिनेटली मिलेंगे। बिल्कुल जरूर सर, मैं आपको ये मौका जरूर दूंगा कि आप मेरा इससे भी अच्छी पोस्ट पे इंटरव्यू ले। बिल्कुल बिल्कुल अब मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा खड़ा उतरूंगा। बिल्कुल। लास्ट में जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट से, मोटिवेशन मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या रणनीति बनानी चाहिए स्टूडेंट्स को? मोटिवेशन में यही कहना चाहूंगा, कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो, एकदम निस्वार्थ भाव से आप तैयारी करो। जी। जिस भी एग्जाम में आपको लगना होगा ना, उससे पहले आपको अपने आप फीलिंग्स आने लग जाएगी बिल्कुल कि सही अपन इस बात है। एग्जाम में जरूर जरूर आपने बिल्कुल लगेंगे। पते की बात की है। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसमें नहीं लगूंगा। और सबसे ज्यादा तो बिल्कुल भी ना अफवाह पे ध्यान न दें। पेपर लेने वाली बात हो, पेपर खरीदने वाली बात हो, इसका ऐसे सिलेक्शन हो गया, उसका मैं इन बातों को एकदम एक सिरे से बिल्कुल नकारता हूँ। मैं खुद बिल्कुल। मेहनत करके लगा हूँ, मेरे साथी सभी मेहनत करके लगे हैं। तो मैं जी। सबको ये देना चाहूंगा कि पेपरों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। क्योंकि मेरा सिलेक्शन होते मेरे पास सबसे ज्यादा मैसेज ये आए थे कि शर्मा जी कहाँ से सेटिंग किए, शर्मा जी कहाँ से वो लिए। तो इन चीजों से एकदम दूर रहें, इन चीजों को एकदम इग्नोर करें, आप अच्छे से मेहनत करें, आप जरूर सफल होंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत मज़ा आया अमित जी आपसे बात करके। आपने अपने कीमती जो अनुभव हमसे साझा किए और बहुत ही अच्छे लाइफ़ के जो पार्ट हैं वो बच्चों को दिए, स्टूडेंट्स को दिए। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे आपसे और भविष्य में उन्नति करेंगे सारे स्टूडेंट्स। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे रूबरू होने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं अमित शर्मा जी को, जिन्होंने ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 620वाँ रैंक हासिल किया 15 लाख बच्चों में से जो एग्ज़ाम में बैठे थे। काफ़ी बड़ी बात होती है ये। डेफ़िनेटली आगे बढ़ेंगे भविष्य में और कई नई उपलब्धियाँ हासिल करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। धन्यवाद सर।